12वीं शताब्दी का भारत, जहां राजपूतों का शासन था, सम्मान सर्वोपरि था। उसी समय मध्य एशिया से एक आक्रांता भारत की ओर बढ़ा, मोहम्मद गोरी। उसके सामने खड़ा था भारत का वीर राजा पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली का शासक। ये संघर्ष केवल दो राजाओं का नहीं, बल्कि धर्म बनाम लालच, सम्मान बनाम सत्ता का टकराव था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही वीर, निडर और कुशल धनुर्धर थे। कहा जाता है कि वे शब्द भेदी बाण चला सकते थे, आवाज सुनकर लक्ष्य भेद देना। वे युद्ध को केवल जीत हार नहीं, बल्कि राजधर्म मानते थे। मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। उसकी नजर भारत की समृद्धि पर थी। वो भारत को जीतकर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। इसी उद्देश्य से वो तराइन के मैदान तक पहुंचा। हरियाणा के तराइन में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पृथ्वीराज की सेना शक्तिशाली और विशाल, गोरी की सेना तेज घुड़सवारों पर निर्भर। युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को पराजित कर बंदी बना लिया। लेकिन पृथ्वीराज ने राजपूत मर्यादा निभाई और गोरी को जीवनदान देकर छोड़ दिया। यही क्षण इतिहास की सबसे बड़ी भूल माना जाता है। अपमानित गोरी वापस लौटा, लेकिन इस बार वो बदला लेने आया। उसने सीखा भारतीय युद्ध शैली, राजपूतों की कमजोरियां, युद्ध में धोखे की रणनीति। अब वो पहले से कहीं अधिक तैयार था। इस युद्ध में गोरी ने रात में हमला किया, घुड़सवार तीरंदाजों का उपयोग किया और छलपूर्ण रणनीति अपनाई। पृथ्वीराज वीरता से लड़े, लेकिन रणनीति के आगे वीरता हार गई। पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और बंदी बना लिए गए। लोक कथाओं के अनुसार गोरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। दरबार में उनका अपमान किया गया। तभी पृथ्वीराज ने कहा, मुझे लक्ष्य की दिशा बता दीजिए। कवि चंद बरदाई ने गोरी की आवाज की दिशा बताई और पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण सीधे गोरी को लगा। पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी हार के बाद भारत में विदेशी शासन की नींव पड़ी, लेकिन उनका साहस आज भी इतिहास में अमर है। यह कहानी हमें सिखाती है, केवल वीरता ही नहीं, समय पर सही निर्णय और रणनीति भी आवश्यक है। पृथ्वीराज चौहान हार गए, लेकिन स्वाभिमान और शौर्य जीत गए। वीर भोग्या वसुंधरा।